नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवांशु कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं क्रांति 2 टीवी। आज मैं लखनऊ में पीलीभीत रत्न से सम्मानित व उत्तर प्रदेश गौरव रत्न से सम्मानित हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता जी मौजूद हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सर, पहला प्रश्न हमारा ये है, आप देख रहे हैं कि इस समय देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। आपने अपने निजी दैनिक जीवन में क्या क्या बदलाव किए हैं इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लेकर? देखिए, ये जो मास्क देख रहे हैं आप, ये चाइना का जो दैत्य है ना कोरोना, ये उसने प्रदान किया है। और मैं चाहूंगा कि जो कोरोना नामक दैत्य है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड से नष्ट हो जाए। इसकी सुरक्षा, इससे सुरक्षित रहने के लिए सबसे पहले हमें अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना पड़ेगा। प्राणायाम, व्यायाम, स्वाध्याय, नियम धर्म के साथ अपने जीवन को जीना पड़ेगा। यदि हम अपने जीवन में प्राणायाम, व्यायाम और अध्ययन, सोपान जैसे चीज़ों को उतार लें तो मुझे नहीं लगता आपको कोरोना टच भी कर पाएगा। कोरोना आपसे 1-2-4 किलोमीटर नहीं, 100 किलोमीटर दूर भागेगा। और ये 3 महीने की जो भी वैश्विक महामारी जो हुई है, वर्तमान में भी चल रही है, इसने लोगों को सिखा दिया है कि आपके साथ क्या जाएगा, आपका अपना क्या है, जीवन जीने की कला, जीवन का सार्थक व्यक्तित्व इस कोरोना ने एक एक व्यक्ति को सिखा दिया है। अच्छा, तो जैसा आपका कहना है कि हर एक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार सिखा दिया। अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संदेश दिया है समाज को कि आत्मनिर्भर भारत, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ उस परम तेजस्वी व्यक्ति को, जिसकी सोच, समझ, भावनाएं राष्ट्र हित के साथ साथ जनमानस तक जुड़ी हुई हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री, चाहे वो निर्बल हो, चाहे वो दुर्बल हो, चाहे वो सबल हो, सबको साथ में लेकर सबके साथ बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति तक, मतलब मुझे लगता है कि समाज के उस एंगल तक वो पहुंचे हैं। आत्मनिर्भर भारत का जो उन्होंने 20,000 करोड़ का जो की रूपरेखा तैयार की है, भारत सरकार के वित्त मंत्री, भारत सरकार के रक्षा मंत्री, भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो 20,000 करोड़ का जो बना के रखा है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि यदि हम घर में रहेंगे तो अपने परिवार के साथ रहेंगे, अपने समाज के साथ रहेंगे। और दूसरी बात है, थोड़ा खाओ कम खाओ, घर में रहो। मुझे लगता है बहुत छोटा जीवन है, व्यक्ति को अपने साथ ही रहना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री की जो ये मुहिम है, मैं हृदय से नमन वंदन करता हूं उस परम तेजस्वी, परम वंदनीय माननीय मोदी जी का। उनकी ये मुहिम हर व्यक्ति के जीवन में नित्य नए प्रकाश के साथ उनके भविष्य को उज्जवल बनाएगी। तो जैसा कि आपने कहा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या संदेश दिया हमारे समाज को, मैं आपके विषय में बताना चाहूँगा कि आप एक समाज सेवी हैं। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपकी जो अपनी संस्था है, उस संस्था के अंतर्गत इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में लोगों के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए? देखिए, मेरी कोई संस्था नहीं है। मैंने यदि कुछ दान किया है तो अपने निजी फंड से दान किया है। यदि मैं किसी विद्यालय में जाता हूँ और किसी बच्चे को मैं किसी विद्यालय में जाकर पेंसिल बांटता हूँ, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि संस्थान दान किया, जिसका जो हिस्सा है वो उसे मिल गया। मनुष्य को समता, विद्वता, नम्रता, उदारता के साथ जीवन जीना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। मेरे साथ केवल मेरे कर्म जाएंगे, सुकर्म और कुकर्म। सुकर्म और कुकर्म को ही दृष्टिगत रखते हुए हमें अपना जीवन जीना चाहिए। और सुकर्म और कुकर्म को जिस पल, जिस मिनट, जिस सेकंड को हम ध्यान कर लेंगे, उसी समय हमारा जीवन उज्जवल हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो वैश्विक महामारी है, मुझे लगता है आने वाले समय में ये कम नहीं होगी, बढ़ती रहेगी। क्योंकि इसका बढ़ने का कारण ये है कि अब जो युद्ध रहेंगे या जो भी वार्स होगी, वो केवल वो बंदूकों वाली वार खत्म हो गई, अब वो वायरस वार आ गई है। तो इससे बचने के लिए हमें अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना पड़ेगा, प्राणायाम, व्यायाम को देना पड़ेगा और स्वाध्याय करना पड़ेगा। और जितना भी भारत सरकार, प्रदेश सरकार हमारी मदद कर रही है या जो हमें दे रही है, उसी में हमें संतोष करके अपने परिवार को चलाना पड़ेगा। तभी हमारा जीवन उन्नति और प्रगति के पथ पर बढ़ सकेगा। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, विश्व पर्यावरण दिवस, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत आभार, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया माननीय सुधांशु जी। यदि वृक्ष नहीं होते तो हम नहीं होते।
आज यदि पूरे ब्रह्मांड का वजूद है तो वृक्ष की वजह से है। चाहे वो CO2 हो, चाहे वो O2 हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो या ऑक्सीजन हो, क्या नहीं देते वृक्ष? ये जो वॉइस निकल रही है हमारे मुंह से, वृक्ष की तो देन है भाई। भाई तो हम खा रहे हैं, तभी तो ये सब निकल रहे हैं। ये जो घड़ी बांधे ये भी ये वृक्ष की देन है। ये जो माउस है ये भी वृक्ष की देन है। सब कुछ वृक्ष में ही समाहित है। और देखिए हम कितनी मतलब किस संस्कृति को हम प्रधान को पालन करते हैं। हमारी आंखों में तो आंसू आने लगते हैं कि जहां वृक्ष भी पूजनीय है, नदी भी पूजनीय है, पत्थर भी पूजनीय है, ऐसी संस्कृति की हम संतान है। प्रत्येक व्यक्ति को वृक्ष लगाना चाहिए अपने जीवन में। आम के, पीपल के, गूलर के, ऐसे कई पेड़ लगाने चाहिए, पाकड़ के, जिससे आम आदमी को उससे लाभ मिल सके, छाया मिल सके। आपने सुना होगा, मैंने इतिहास से पढ़ा है कि पहले राजा महाराजा रोड के दोनों तरफ छायादार वृक्ष लगवाते थे, जिससे राहगीरों को फायदा होता था। आम तोड़ लिए, अमरूद तोड़ लिए, खाते थे, पीते थे। वैसे ही मनुष्य को अब भी करना चाहिए। यदि वृक्ष रहेंगे तो हम रहेंगे, वृक्ष खत्म हो जाएंगे तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी। जैसा कि आपने बताया कि वृक्ष नहीं रहेंगे तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे भारत की सीमाओं पर लगातार कई देशों से विवाद बढ़ते चले आ रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो या श्रीलंका हो, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखते। अटल बिहारी वाजपेयी की बुलाने मुझे याद है, भारत कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यहाँ की एक एक लकड़ी अपने आप में शस्त्र है, यहाँ का पत्थर मिसाइल है, यहाँ की नदी अपने आप में शस्त्र है, यहाँ अस्त्र शस्त्र का भंडार है, विश्व का सबसे बड़ा आयुध सेंटर है भारत। चाइना और ये सब चीज़ों इनकी हिम्मत नहीं है। ये हमारे ये तो केवल वो भौकाली है, मतलब बरसाती मेढक है, आएंगे जाएंगे चले जाएंगे। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ भारतीय प्रशासन का, प्रदेश के प्रशासन का, जो कितने धैर्य के साथ, संयम के साथ, राजनीति के साथ, कूटनीति के साथ सभी तथ्यों का संपादन कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ भारत सरकार की उस मशीनरी को, उस दायित्व को, जिसके साथ संपूर्ण ब्रह्मांड साइलेंट बैठा हुआ है। बिल्कुल। मेरा अंतिम प्रश्न ये है आपसे कि जहाँ पर देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, वहाँ पर आप हमारे चैनल के माध्यम से जहाँ जहाँ तक आपकी आवाज़ जा रही है, उन लोगों को, अपने दर्शकों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? बहुत बहुत आभार क्रांति दूत समाचार पत्र का और क्रांति दूत मीडिया का। देखिए, मैं सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ, कृपया अध्यात्म को अपनाएं। प्लीज 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 लिसन टू मी। मेरा हाथ जोड़ के सभी से अनुरोध है, कृपया अध्यात्म को अपनाएं। अपना जीवन, आप जिस धर्म के हैं, जिस जाति के हैं, जिस पंथ के हैं, जिस मजहब के हैं, अपनी वास्तविक जीवन में आ जाइए। प्लीज अपने वास्तविक जीवन में आ जाइए। दिखावे से हटिए, बिल्कुल दिखावे से हटिए। कुछ नहीं साथ जाएगा, आपके कर्म आपके साथ जाएंगे। प्राणायाम, व्यायाम, समता, विनम्रता, नम्रता, उदारता, अपने बड़ों का आशीर्वाद और समाज को और परिवार को साथ लेने की मुहिम आप पकड़ लीजिए। आपको कभी भी जीवन में पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। मेरा सबसे अनुरोध है, कृपया इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में उतारें। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ। मैं निवेदन कर रहा हूँ, अनुग्रह कर रहा हूँ और आपसे आग्रह कर रहा हूँ, प्लीज 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 हमारे धर्म को अपने जीवन में उतारें, अध्यात्म को जीवन में। आध्यात्मिक बनी पर देखिए आपका कितना मंगल होता है। आपको इतना अंतर लाभ मिलेगा, आपको शारीरिक लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, सामाजिक लाभ भी मिलेगा, और सामाजिक के साथ आपको प्रशासनिक लाभ भी मिलेगा, और प्रशासनिक के साथ आपको राजनीतिक लाभ भी मिलेगा, और राजनीतिक लाभ के साथ साथ आपको पारिवारिक लाभ मिलेगा। क्या आप नहीं चाहते कि आपके परिवार में सब हंस के बैठ के बात करें? क्या आप नहीं चाहते कि आप परिवार के साथ बैठ के खाना खाएं? क्या आप नहीं चाहते समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को सम्मान दे? मैं यही चाहता हूं, यही निवेदन करता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से। समता, विनम्रता, नम्रता, उदारता का भाव प्लीज 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 सभी लोग लाइए। मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं मेरी ये बात सब तक पहुंचे। बहुत सारी शुभकामनाएं इस क्रांति दूत के माध्यम से। तो ये थे हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता जी, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, जो कि अपनी समाज सेवा के लिए, अपनी कार्यशैली के लिए, जिनका उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बराबर सम्मान होता रहा है और होता रहेगा। लगातार
ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं हूं शिवांशु कुमार गुप्ता, कैमरामैन